वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे बीसीए फिफ्थ सेम की मैथ्स न्यूमेरिकल मेथड्स पढ़ेंगे जो सीसीएस यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है। उसकी यूनिट 2 हम लोग कर रहे हैं और यूनिट 2 का टॉपिक आज करेंगे गॉस बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला। इसके फॉर्मूले को जानेंगे, सेंटर डिफरेंस टेबल कैसे बनती है और क्या डिफरेंस है गॉस फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला और गॉस बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूले में। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन है हमारा, इंटरपोलेट बाय मीन्स ऑफ गॉसेस बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला द सेल्स ऑफ कंसर्न फॉर द ईयर 1976। तो इसका मतलब क्या है कि ये 1976 क्या है, x की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है, x की वैल्यू है। u निकालने के लिए हमें x चाहिए होता है, x0 चाहिए होता है और h चाहिए होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन में आपकी दो कॉलम की टेबल दी होती है, x और y को fx भी बोलते हैं। तो x हमने इसी टेबल में, सॉल्यूशन टेबल में ही लिख लिया हमने। x की वैल्यूज दी हुई है 1940 से 1990 तक, y की वैल्यूज दी हुई है 17, 20, 27, 32, 36, 38। ठीक है, तो अब इसमें जो है हम x0 और y0 कैसे जानते हैं। देखिए, गॉस फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूले में हमने आपको बताया था कि अगर 6 नंबर्स कॉलम में दिए हुए हैं, इवन नंबर में दिए हैं, तो उसकी मिडिल वैल्यू लेते हैं। अब मिडिल वैल्यू कैसे लेते हैं, अगर आपने y के 2 हटा दिए, ऊपर से दो वैल्यूज नीचे से हटा दी, बीच की 2 वैल्यूज बचती है। तो गॉस फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूले में अपर वैल्यू ले लेते हैं y0 और गॉस बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूले में ये वाली वैल्यू ले लेते हैं, लोअर वैल्यू। तो लोअर वैल्यू आपकी हो जाती है y0 और इसके ठीक सामने इसकी ये वाली वैल्यू हो जाती है x0 की। ठीक है, तो x0 क्या हो गया, 1970। अच्छा, u वाला कॉलम हम आपको समझा चुके हैं। y0 के सामने वाली वैल्यू u की 0 होती है और 0 के ऊपर वाली वैल्यू माइनस में और नीचे वाली वैल्यू प्लस में। ठीक है, अब देखिए, तो ये वाली वैल्यू जो y कॉलम की सबसे ऊपर वाली वैल्यू है, ये कौन सी है, y0, y-1, y-2 और y-3। तो ये वाली वैल्यू y-3 की है, सबसे ऊपर वाली वैल्यू y-3 की है। तो अब देखिए, हर एक कॉलम में सबसे ऊपर वाली वैल्यू किसकी होगी, y-3 की होगी। अब एक चीज और सुनिए, टेबल को सॉल्व करना आपको आता है कैसे। y की टेबल अगर दी हुई है तो डेल y की टेबल कैसे निकालते हैं, 20 से 17 माइनस करा 3, 27 से 20 माइनस करा 7, 32 से 27 माइनस करा 5, ऐसे ही आगे हम करते हैं। नेक्स्ट में डेल स्क्वायर y में 7 से 3 माइनस करा 4, इसमें देखिए -2 से -4 माइनस करेंगे -6, 1 से -6 माइनस करेंगे तो 7, फिर -2 में -7 करेंगे तो -9 आ जाएगा। देखिए अब आगे, अब हमें जब यहाँ पे x0 की वैल्यू मिल गई 1970, x की वैल्यू गिवन थी 1976, तो हमने 1976 से 1970 माइनस कर दिया, 6 आ गया और x की सभी जितनी भी वैल्यूज हैं सब में 10 का डिफरेंस है, हर एक ईयर में 10 का डिफरेंस है। तो h की वैल्यू 10 हो गई, 10 से डिवाइड कर दिया तो 0.6 मिल गया। और u क्या होना चाहिए, 0 से 1 के बीच में u की वैल्यू होनी चाहिए, तो 0.6 जो है 1 से छोटी है और 0 से बड़ी। ठीक है, अब गॉस बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला हम देख लेते हैं कि होता क्या है। तो देखिए, y इज इक्वल टू y0 प्लस u डेल y-1। ठीक है, उसके बाद u प्लस 1 u डेल स्क्वायर y-1। तो अब आप
अब देखिए y0 ये अकेला टर्म है, फिर y माइनस 1 सेकेंड टर्म, और थर्ड टर्म में भी डेल स्क्वायर y माइनस 1 आ रहा है। ऐसे ही नेक्स्ट वैल्यू देखिए u प्लस 1 u माइनस 1। हमने आपसे बोला था ना कि बैकवर्ड में u प्लस 1 से स्टार्ट होगा, फॉरवर्ड में u माइनस 1 से स्टार्ट होता था। अब देखिए u प्लस 1 u माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 3, फिर यहां पे देखिए डेल क्यूब y माइनस 2, और फोर्थ वाले टर्म में डेल की पावर 4 y माइनस 2। तो यहां पे क्या हुआ, फर्स्ट टर्म में y0 है, सेकेंड टर्म में डेल y माइनस 1 और डेल स्क्वायर y माइनस 1, फोर्थ टर्म में डेल क्यूब y माइनस 2, और फिफ्थ टर्म में देखिए 1 2 3 4 5 6। अब फिफ्थ टर्म में देखिए यहां पे भी y माइनस 2 है। अब इस वाले टर्म में सिक्स टर्म में देखिए यहां पे क्या है, y माइनस 3, डेल की पावर 5 y माइनस 3। अब जो नेक्स्ट टर्म आएगा डेल की पावर 6 y माइनस 3। ठीक है, तो स्टार्टिंग y 0 से हुई है, फिर डेल y माइनस 1, डेल स्क्वायर y माइनस 1, फिर डेल क्यूब y माइनस 2, डेल की पावर 4 y माइनस 2, फिर डेल की पावर 5 y माइनस 3, डेल की पावर 6 y माइनस 3। अब दो दो के पेयर में इसी तरीके से वैल्यू चलती चली जाएंगी। अब देखिए जिन वैल्यूज की हम लोगों को जरूरत है इस फॉर्मूले में, वो देख लेते हैं कौन कौन सी वैल्यूज हैं। सबसे पहले तो हमें चाहिए y0, तो y0 क्या है 32, ये हमने बना दिया सर्किल। फिर हमें चाहिए डेल y माइनस 1। अब डेल y वाले कॉलम में आ जाए। अब डेल y माइनस 1 की वैल्यू क्या होगी, सबसे पहली वाली वैल्यू यहाँ y में देखिए y माइनस 3 से स्टार्ट है, तो डेल y की भी वैल्यू, ये फर्स्ट वैल्यू y माइनस 3 है, डेल y माइनस 3, फिर डेल y माइनस 2, उसके बाद डेल y माइनस 1। तो हमें डेल y माइनस 1 की चाहिए, मतलब 5। तो ये किसकी वैल्यू है, डेल y माइनस 1। एक बार देख लेते हैं बोर्ड में क्लियर आ रहा है कि नहीं। हाँ, डेल y माइनस 1। अब इसके बाद देखिए हमें किसकी चाहिए, डेल स्क्वायर y माइनस 1 की। अब डेल स्क्वायर वाली कॉलम में आ जाए। पहली वाली वैल्यू डेल स्क्वायर y माइनस 3, फिर डेल स्क्वायर y माइनस 2, फिर डेल स्क्वायर y माइनस 1। तो माइनस 1 वैल्यू है डेल स्क्वायर y माइनस 1 की। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, डेल क्यूब y माइनस 2 की। तो डेल क्यूब वाले कॉलम में आ जाए। पहली वाली वैल्यू डेल क्यूब y माइनस 3, डेल क्यूब y माइनस 2, डेल क्यूब, हाँ डेल क्यूब y माइनस 2 चाहिए, तो डेल क्यूब y माइनस 2। तो डेल क्यूब y माइनस 2 की वैल्यू क्या है, 1। अब हमें क्या चाहिए, डेल की पावर 4 y माइनस 2 की वैल्यू चाहिए। अब हम डेल की पावर 4 वाले कॉलम में आ जाए। दो ही वैल्यू हैं। पहली वैल्यू डेल की पावर 4 y माइनस 3 की है, दूसरी वैल्यू डेल की पावर 4 y माइनस 2 की है। तो माइनस 2 हो जाएगी वैल्यू डेल की पावर 4 y माइनस 2 की। अब हमें लास्ट वाले में चाहिए वैल्यू डेल की पावर 5 y माइनस 3। तो ये पहली वैल्यू y माइनस 3 की होती है, तो ये डेल की पावर 5 y माइनस 3 की वैल्यू है। तो जिन जिन वैल्यूज पे सर्किल हैं उन वैल्यूज को हमको यूज करना है फॉर्मूले में। आप पुट कर दोगे और आपको आंसर मिल जाएगा। और u की वैल्यू क्या रखोगे, 0.6 रखोगे। जब इसको सॉल्व कर लोगे तो इसका आंसर आप लोगों को मिल जाएगा 30 इसका आंसर आएगा 30.11
4368। अब सॉल्व करना तो आसान ही है। क्यों आसान है? क्योंकि इसे 82 ms के कैलकुलेटर से सॉल्व करना है। आपको खुद नहीं कैलकुलेशन करनी कि मल्टीप्लिकेशन करने आप खुद बैठ गए, ठीक है? तो पूरी कैलकुलेशन आपको कैलकुलेटर से ही करनी है। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, तो इसको सब्सक्राइब करना, लाइक करना, बेल आइकन प्रेस करना, शेयर करना और कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। यहाँ पे हमने जो फैक्टोरियल 4 लिख दिया था, डेल की पावर 5 y माइनस 3 वाले टर्म में भी फैक्टोरियल 4 लिख दिया था गलती से, तो यहाँ पे फैक्टोरियल 5 होगा और इसका आंसर होगा, जब इस पूरी वैल्यूज को आप पुट कर दोगे तो आंसर आपका निकलेगा 30.114368। ये आंसर नीचे लिखा था पर ये ब्लैक बोर्ड में दिखाई नहीं पड़ रहा है, तो ये हमने आंसर यहाँ लिख दिया 30.114368। थैंक यू।